नमस्कार, स्वागत है आपका अपडेट इंडिया में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। देश को में आपातकाल को 50 साल पूरे हो गए हैं और लेकिन इसको अब संविधान की हत्या के रूप में बीजेपी मना रही है। हर जगह पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये बनाया जा रहा है, जिसमें गांव-गांव, ढाणी-ढाणी जाकर जो आपातकालीन की स्थिति लगी थी आज से 50 साल पहले, उसको संविधान की हत्या बताया जा रहा है। यहाँ पर जो है संविधान की हत्या को लेकर कई तरीके के जो इवेंट्स हैं वो लगातार हुए रहे हैं और तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पर भी संविधान की हत्या को लेकर जो है कई तरीके के जो है आयोजन करवाए जा रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में मदन राठौड़, मंत्री, विधायक सब यहाँ पर उपस्थित होने वाले हैं। साथ ही प्रदेश भर से लेकर बूथ स्तर तक, गांव ढाणी तक जो है विभिन्न तरीके से जो संविधान की हत्या है उसको लेकर कई प्रश्न भी खड़े हो रहे हैं और साथ में जो है बात भी की जा रही है। और हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी भी मौजूद है। सर, जिस तरीके से आज पूरे भारत में गांव-गांव, ढाणी-ढाणी हर जगह पर संविधान की हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। आज भी कई लोगों से मैंने प्रश्न भी पूछे तो उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे, तो उनका कहना था आज भी वो तो कहीं ना कहीं हमारे जहन में। ये बात सही है। ये जो आज लोकतंत्र सेनानी है, इन्होंने तो खुद ने भुगता है। किसी के घर में बेटी के शादी के कार्ड बंट गए और एकाएक रात को गिरफ्तार करके ले जाए तो उस परिवार की व्यवस्था कौन संभालेगा? तो ये इन्होंने भुगता है। किसी के बेटे को कहीं पढ़ने के लिए भेजना था और रातों रात उठा करके गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया, तो बेटे का जीवन बर्बाद हो गया, चेंज हो गया। इनसे सबके परिवार, किसी के घर में आटा दाल की व्यवस्था भी थी कि नहीं थी, उठा के जेल में बंद कर दिया। तो वो लोग कितने अव्यवस्थित हो गए, वो परिवार चिंता में पड़ गए। इन्होंने भुगता है, इसलिए आंसू तो आएंगे ही आएंगे, याद करते ही आते। अशोक गहलोत जी जो है उनका कहना है कि इस दिवस को एक तरीके से ढोंग के रूप में मना रही है बीजेपी, सिर्फ लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है, ढोंग कर रही है। देखिए, अशोक गहलोत जी जो खुद 3 बार मुख्यमंत्री रहे लोकतांत्रिक तरीके से और जिन्होंने लोकतंत्र की हत्या की, उनके समर्थन में एक शब्द भी बोलना निंदनीय है। उनको विचार करना चाहिए कि जिसने लोकतंत्र की हत्या की है वो उसके पक्ष में बोल रहे हैं। ये अशोक गहलोत जी को ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे साथ सिविल लाइन से विधायक गोपाल शर्मा भी मौजूद है। जिस तरीके से संविधान जो है हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, कहीं ना कहीं क्या लगता है कि अपने पुत्र लोभ में आकर और सत्ता के लोभ में आकर इंदिरा गांधी ने इस तरीके की स्थिति पैदा करी, आमजन आज भी उस दुख से जूझ रहा है कहीं ना कहीं। देखिए, इंदिरा जी के पास सत्ता में बने रहने का और कोई उपाय नहीं था। ऐसी स्थिति में वो या तो लोकतंत्र को चुनती और या लोकतंत्र की हत्या को चुनती। उन्होंने लोकतंत्र की हत्या का रास्ता चुना और वो ऐसा रास्ता था, अगर भारत शांतिप्रिय देश नहीं होता, भारत की अपनी संस्कृति और सभ्यता नहीं होती, तो केवल हिंदुस्तान में ही ऐसा हुआ कि आपातकाल लगने के बावजूद भी उसका हिंसक विरोध नहीं हुआ। आपातकाल का हिंसक विरोध नहीं हुआ। जनता ने जनशक्ति के बल पर आपातकाल को हटवा दिया। इंदिरा गांधी चुनाव हार गई और देश के अंदर लोकतंत्र की खुशबू वापस फैली। सर, एक तरफ कांग्रेस संविधान बचाओ रैली के आयोजन कर रही है, हर तरफ बूथ बूथ जाके, ढाणी ढाणी जाके, एक तरफ आप लोग बोल रहे हैं कि संविधान हत्या दिवस के रूप में आप आपातकालीन को देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में बहस के दौरान कहा था कि कमजोर पीढ़ियां संविधान का आसरा लेती हैं, जो मजबूत जनता होती है वो संविधान को आगे बढ़ाते चलती है, उनमें परिवर्तन करते चलती है। तो कांग्रेस को यही नहीं पता नेहरू जी क्या कह के गए, क्या वो कह रहे हैं। संविधान को तोड़ने का काम, मरोड़ने का काम कांग्रेस नहीं किया। तो जब कुछ पता नहीं है, जैसे इंदिरा गांधी ने लोकतंत्र की हत्या का रास्ता चुना, इन्होंने संविधान की हत्या का रास्ता चुना हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर हैं, उन लोगों का कहना है कि नसबंदी कराई गई थी उस दौरान और हम लोगों के परिवारों को भी नहीं पता था, एक महीने तक हम लोग कहाँ थे, कुछ नहीं पता था। वो दुख आज भी हमारे जहन में कहीं ना कहीं उछलता है, आंखों से बहता है। बिल्कुल, ये सही है। अभी एक यहाँ पर बैठे हैं, उनके भाई 18 साल की उम्र के अंदर उनकी नसबंदी कर दी गई।
तो इसी तरह से लोगों को जिस तरह से यातनाएं दी गई, वो केवल जो इमरजेंसी में हजारों लोग रहे उनको नहीं दी गई, उनके साथ में लाखों लोग वो जो उनके परिवारों से जुड़े हुए थे और करोड़ों लोग जो उनके व्यवसाय, काम धंधे इन सब से जुड़े हुए थे, उन सब को एक साथ कारागार में बंद कर दिया गया। कुछ नजर आ रहे थे, कुछ पीछे से दुख पा रहे थे। तो जिस तरीके से लगातार बीजेपी पार्टी के जो नेता हैं, विधायक है, वो यहाँ पर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से संविधान हत्या दिवस के रूप में आज के दिन को मनाया जा रहा है, लोगों का कहना है कि आज भी जब हम उन दिनों को याद करते हैं तो आंखें भर आती है कहीं। देखिए, उन दिनों का अगर रियल में कोई घटनाक्रम देख रहा है, शरीर और मानसिक तकलीफ देख रही हो, तो जयपुर में घनश्याम जी तिवारी और जोधपुर में राजेंद्र जी गहलोत की आप विधि सुनो तो शायद आप सुन नहीं पाएंगे, सहन नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने सहन की होगी उसका अनुमान लगावे। कितनी तरह की प्रताड़नाएं, शारीरिक कष्ट और सारी हदें तत्कालीन सरकार ने निरंकुश होकर के पार कर दी थी, और उस अध्याय को याद करना भी बहुत बुरा लगता है। ये काला दिवस नहीं आवे ऐसा, हमारा लोकतंत्र हमेशा जीवित रहे, प्रजातंत्र का महान हो, हम इसी की कल्पना करते हैं। और ये 50 साल का अरसा निकला है, जब भी वो याद करते हैं। मैं छोटा था और गांव में जब गाड़ी आती थी तो लोग घरों में नहीं छिपते थे, जंगलों में भाग जाते थे। एक नाबालिग की, कुंवारे की नस्बंदी, बहुत वृद्ध आदमी है, माता बहन है, उनकी नस्बंदी, घर तोड़ देना, जो बोला उसको जेल में डाल देना, प्रताड़ित करना, सारा मीडिया, चाहे इलेक्ट्रिक मीडिया है चाहे प्रिंट मीडिया है, उसमें बोलने का अधिकार नहीं देना, ये सारे अध्याय ये करते रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और ये जो उस तत्कालीन सरकार ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए, देश बचाने या देश हित में नहीं किया, लोग आपातकाल अपनी कुर्सी बचाने के लिए, और जो न्यायिक व्यवस्था में जो निर्णय आया था उसकी अवहेलना करने के लिए किया। इसलिए हम उसकी पूरी भर्त्सना करते हैं और काला दिवस इसी की याद में मनाते हैं। भविष्य में ऐसा नहीं आवे, लोकतंत्र जीवित रहे, संविधान अमर रहे। विधायक सिविल लाइन से श्री गोपाल शर्मा जी का एक बार जोरदार तालियां बजाकर अभिनंदन और स्वागत कर दीजिए। और आप सभी से मेरा आग्रह। सर, जिस तरीके से आज जो है संविधान हत्या दिवस के रूप में जो है मनाया जा रहा है, बीजेपी जो है बूथ बूथ कार्य जाकर जो है इस दिन को मना रही है, क्या कुछ कहना चाहिए? और हमारे मध्य आज श्याम तिवारी, मैं दौसा से कैलाश चंद्र गुप्ता हूँ और आपातकाल में 25 जून 1975 को लगी, तब मैं वहाँ नवंबर में सत्याग्रह करके 5 लोगों के साथ जेल में गए थे और वहाँ जेल में थाने में बिठा दिया। रात को हमारी पिटाई की, फिर दूसरे दिन हमको जेल में शिफ्ट कर दिया। मेरे चाचा जी की शादी थी तो भी मेरे को छुट्टी नहीं मिली और उनका नहीं देंगे, इतना भय था, घर वाले भी मिलने नहीं आते थे। और बदनामी का डर, हमारे बाबा को इतना डर था कि बाबा जेल में गया तुम्हारा बच्चा तो अब कैसे होगा, इस प्रकार से उस समय भय था। तो अखबार में, पत्र पत्रिकाओं में किसी में कोई नहीं जाता था, तो मिलने जुलने कोई नहीं आ रहा। मेरे चाचा जी की शादी, उसमें भी मैंने जब अनुमति मांगी तो नहीं मिली और हमारे रिश्तेदार भी मिलने नहीं आए कि वे जेल में गया है। तो बहुत बदनामी होगी हमारे समाज में, हमारे देश में, इस प्रकार की स्थिति थी। तो जिस तरीके से उन्होंने बताया कि जब इमरजेंसी का वक्त लग रहा था उस तरीके की स्थिति क्या कुछ बनी हुई थी। सर, जिस तरीके से आज संविधान हत्या दिवस मनाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, इमरजेंसी के बीजेपी का नहीं, सरकार की तरफ से मनाया जा रहा है, किस नजरिए से देखते हैं? क्या लगता है कि इमरजेंसी को क्या सच में एक समय था जब हत्या हुई थी लोगों की, क्या सही नहीं हुआ था उस दौरान? आपातकाल इस देश के इतिहास में बच्चे जानते होंगे, काला दिवस है। यदि उससे रूबरू नहीं हो, जिस दिन आज के दिन आपातकाल लगा था, आज हम आप सभी से बात कर रहे हैं, सेंसरशिप लगा के सारे पत्रकारिता पे चोट मारी थी, सारे नेताओं को अंदर डाल दिया था, विद्यार्थियों को अंदर डाल देता, डॉक्टरों को अंदर डाल देता, वकीलों को अंदर डाल देता। कोई बाहर बचा ही नहीं था जो इंदिरा गांधी का विरोध करने वाला था।
जिस तरीके से इन्होंने बताया कि आपातकालीन की जब स्थिति बनी हुई थी तब राष्ट्रपति शासन को लागू करने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकालीन की स्थिति बनाई थी और उस दौरान जो है कुछ लोगों का ये मानना है कि संविधान की हत्या की गई थी, पत्रकारिता जो थी उसके ऊपर भी जो है कानूनन अपराध लगाए गए थे, कई कुछ मुद्दे भी खड़े हुए थे, कुछ हमारे साथ और भी लोग हैं। किस तरीके से देखते हैं, किस नजरिए से देखते हैं सर संविधान हत्या दिवस के रूप में ये जो बनाया जा रहा है आज? संविधान किस नजरिए से देखते हैं, क्या कहना? जिस समय हमने यातनाएं सही थी उसके विषय में तो ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं बोल सकते, लेकिन उसका अभी सुखद अनुभव हो रहा है। धन्यवाद। तो जिस तरीके से बीजेपी के यहाँ पर काफी सारे कार्यकर्ता हैं, कुछ लोग हैं जिनका कहना है कि संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जा रहा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग हैं और भी जो नेतागण हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। सर किस नजरिए से देखते हैं इस दिवस को आप मना रहे हैं? लोगों का कहना है कि आम जनता को भी काफी प्रताड़ित किया गया था, जो चारों हमारे स्तंभ हैं उनके साथ भी गलत किया गया था। आज इस दिवस को संविधान हत्या दिवस के रूप में मना रहे हैं। ये आज का दिवस है। 25 जून को संविधान की हत्या श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 1975 में की गई थी। 25 जून के सुबह रात्रि को ही, बल्कि 24 जून की रात्रि को सारे देश भर के नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। मौलिक अधिकार खत्म करके प्रेस की स्वतंत्रता पर भी हनन कर दिया गया था। यानी प्रेस वाले एक लाइन भी बिना कलेक्टर की अनुमति के छाप नहीं सकते हैं और नेताओं को बंद कर दिया गया था। सारे मौलिक अधिकार खत्म कर दिए गए थे। इस प्रकार से इंदिरा गांधी ने अपनी कुर्सी को बचाने के लिए संविधान की हत्या कर दी। कांग्रेस वाले कह रहे हैं हम संविधान बचाएं, ये तो संविधान की हत्या उन्होंने की है। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी ने अपनी सत्ता को बचाने के लिए, अपने पद को बचाने के लिए इस तरीके से आपातकालीन की स्थिति को पैदा किया? अपनी सत्ता बचाने के साथ साथ पुत्र मुंह में उन्होंने ये आपातकाल पैदा किया जो अन्याय काल बना। उनके कारण ही इस देश में तानाशाही पैदा हुई और लोकतंत्र की हत्या हुई। और आगे के लिए एक पीढ़ी को सबक मिला कि जब भी प्रेस कमजोर होगा, लोकतांत्रिक अधिकार कमजोर होंगे, प्रेस की प्रवेश कमजोर होगा, तब देश में तानाशाही बढ़ेगी और तानाशाही बढ़ेगी तो आपके बोलने और लिखने की आजादी कुठार पर कुठाराघात होगा। सर एक तरफ बात करें तो कांग्रेस मना रही है संविधान बचाओ रैली, हर तरफ निकाली जा रही है, बूथ के कार्यकर्ता के हर लोग वहां पर संविधान बचाओ रैली का आयोजन कर रहे हैं। आप लोग संविधान हत्या दिवस के रूप में इस दिन को मना रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भैया ये वैसा ही है कि जैसे कोई अपराधी किसी साधु को अपराध न करने की शिक्षा देता हो, तो कांग्रेस पार्टी वही काम कर रही है। क्यों संविधान के तहत उन्होंने 2025 में आपातकाल लगाकर और 42वां संविधान संशोधन लाकर कर दी थी। वो तो उसके बाद में जब जनता पार्टी का राज आया और भारतीय जनता पार्टी भी उसके एक अंग थी, तो उन्होंने 43वां और 44वां संविधान संशोधन करके वापस भारत में लोकतंत्र को कायम किया। और लोकतंत्र के जो सेनानी हैं वो उसी प्रकार से जिस प्रकार स्वतंत्रता सेनानी है, तो कांग्रेस का तो उसी प्रकार का कृत्य है। क्या लगता है कि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं संविधान की हत्या करने की कोशिश करी है, लोकतंत्र को मारने की कोशिश करी है? हाँ, ये तो हुआ ही है। संविधान कहाँ रह गया जब मौलिक अधिकार खत्म हो गए, स्वतंत्रता के सबके अधिकार खत्म हो गए और बिना मुकदमा चलाए जेलों में बंद किया जाने लगा। दुनिया भर के अत्याचार हुए, नसबंदियां हुई, सब कुछ हुआ, किसी पर कोई पूछताछ थी नहीं, तो संविधान तो उस समय हत्या हो ही गई। इसलिए कांग्रेस ने सरेआम हत्या की उस समय। आप लोग भी उस समय आप लोग भी थे, आप लोगों ने भी उस वक्त को देखा होगा, बारीकी से समझा होगा, जाना होगा किस तरीके की स्थिति थी। क्या बहुत ही भयावह स्थिति जो आज भी रूह कपा देती है? सभी राष्ट्रीय नेताओं को जेल में डाल दिया गया था और एक दहशत पैदा कर दी गई थी। नसबंदी को आवश्यक कर दिया गया था। कलेक्टरों को टारगेट दे दिए गए थे कि आप कैसे तैसे ज्यादा से ज्यादा केस करो, तो उससे एक मनमानी पैदा हो गई थी और उसको मनमानी को हटाने के लिए और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम जेल गए और आरएसएस पर बैन हटाया और जनता पार्टी का निर्माण किया और इंदिरा गांधी को उसको हटा दिया। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सत्ता के मोह में आकर, या हम कह सकते हैं अपने पुत्र के मोह में आकर, इंदिरा गांधी ने इस तरीके की स्थिति को पैदा किया, आपातकालीन की स्थिति बनी, आम जन समस्याओं में जूझता रहा, परेशान? ये पहला ही समय था कि किसी कोर्ट ने इस तरह का स्टेटमेंट दिया और ऐसा निर्णय लिया। नहीं तो न तो चुनाव आयोग कोई कुछ करता था,
लठ के बल पर चुनाव होते थे, एक आदमी खड़ा होता वो सारे वोट डाल देता था और ये जीतते रहे। पर वो ऐसा समय आया कि जब उसने जजमेंट दिया और वो जजमेंट ऐसा दिया कि सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने के बाद भी वो नहीं माना गया और अंत में फिर अपनी कुर्सी को बचाने के लिए और उन्होंने जो है रात को फखरुद्दीन अली अहमद को जबरदस्ती करा करके और इमरजेंसी लगा दी और वो इमरजेंसी इतनी थी कि लोग समझ नहीं पाए कि पहली बार लगी, जानते ही नहीं थे क्या होती है इमरजेंसी, किसी को कहाँ भेज दिया, घर वालों को महीने महीने पर पता नहीं रहा कहाँ है, क्यों हम भी उनमें थे, हमारे घर वालों को नहीं पता था कि हम कहाँ हैं, क्यों आज यहाँ कल वहाँ। तो इस तरह से जो एक दमन चक्र था, कोई अखबार नहीं छपेगा, कोई जो वो पहले वहां दिखाओ, अब ये नहीं है तुम यहाँ लेकर के प्रसारित कर दो ना, पहले सरकार का दिखाओ, सरकार कहेगी कि इतनी लाइन आपको प्रसारित करनी, उतने ही काम करेगी। और इस तरह से दमन चक्र जिसको कहते हैं, नसबंदी, बूढ़ा हो गया तो नसबंदी, बाबा जी है तो नसबंदी, मतलब हद की बात थी। हमने ऐसे लोग देखे कि जिनके कोई लेना देना नहीं, जिनकी नसबंदी हो गई उनकी भी कर दी, मतलब उस तरह एक दमन चक्र जो चला उसका प्रभाव हुआ और वो प्रभाव फिर चुनाव में आ गया। किस तरीके से देखते हैं आप इस दिन को? आपने भी देखा होगा, उस समय आप लोग भी होंगे, क्या आज भी दिल दहल जाता है कहीं ना कहीं? देखिए, इस विश्व का सबसे बड़ा आपातकाल लगाने के दो ही कारण थे, जेपी आंदोलन और आपके राजनाथ जी का इलेक्शन पिटीशन, जिसमें इंदिरा गांधी के खिलाफ निर्णय हुआ। तो वो अपने शासन को बनाए रखने के लिए उन्होंने रातों रात आपातकाल लगाया। आज आपातकाल की जो परंपरा थी, कानूनन रूप से आज भी आपातकाल संविधान में मौजूद है, आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से, लेकिन आपातकाल अब देश में नहीं लागू हो सकता, क्योंकि जनता समझ गई है कि इस देश के अंदर लोकतंत्र जरूरी है और यहाँ जो है वो सैनिक शासन कभी भी लागू नहीं हो सकता। दूसरा ये हुआ है कि हमारे इस देश के अंदर सत्ताधारी दल यदि जो घोषणाएं करता है उसको वो पालन नहीं करता, क्रियान्वित नहीं कराता है, तो उसके खिलाफ भी जनता चली जाती है। और विरोधी दल भी अगर हमसे भावनाओं को जो घोषणाएं उसकी हैं वो चुनाव में अगर वो लागू होने के बाद भी अगर नहीं करता है तो जनता उसको वोट कम देती है और जो वर्तमान सरकार है उसको बनाए रखती है। तो ये थे हमारे साथ गोपाल शर्मा, सिविल लाइन से विधायक। उन्होंने बताया कि किस तरीके से संविधान की जो है हत्या करने का जो मामला है वो सामने आया है और जिस तरीके से जो भारत में बीजेपी सरकार जो है हर तरफ से बना रही है इस दिवस को, वो भी संविधान हत्या दिवस के रूप में। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, कैमरामैन जावेद के साथ, जयपुर।